हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग वेरिएबल टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आई होप आप सबको पता है कि वेरिएबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो द टुडेज टॉपिक नाउ यू कैन सी पाइथन वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो आज हम लोग स्पेशली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉन्सेप्ट, वेरिएबल टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है और ये इसके ऊपर किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स दिखा रखा है। व्हाट इज वेरिएबल, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं कि हाउ कैन यू से दैट पाइथन इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक। देन हम लोग कुछ टाइप फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि ये टाइप फंक्शन रियल में होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आईडी फंक्शंस, रूल्स ऑफ वेरिएबल। अगर मैं रूल्स ऑफ वेरिएबल की बात करूं तो वो हम किस तरीके के रूल्स को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ assigning any kind of variable in Python programming language. And the last is types of data type. तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सेशन भी दिखाता जाऊं ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। एंड फर्दर किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके का वीडियो मैं आप लोगों के लिए कुछ लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल तरीकों से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो लेट्स मूव ऑन। द पॉइंट वन इज व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? एक्चुअली वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि यार मेमोरी एरिया के अंदर ना एक नाम होता है। वेरिएबल मेमोरी एरिया के अंदर नाम होता है। जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन, याद रखना दोस्तों, ये डेफिनेशंस आप लोगों को कभी कहीं कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि मैंने जितने भी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ इस लेवल की मैं इसे प्रूव करके आप लोगों को बता सकूं कि हाउ कैन यू से दैट द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे वेरिएबल्स आर नथिंग, इट जस्ट अ नेम इन अ मेमोरी एरिया। Once I repeat, variables are nothing, it's just a name in a memory area. Once a variable is defined, या once a variable is stored, that means a space is allocated in a RAM. तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वेरिएबल कुछ नहीं होता। वेरिएबल एक नाम होता है मेमोरी एरिया के अंदर, और जब भी आप डिफाइन करते हैं कभी किसी वेरिएबल को तो मेमोरी एरिया के अंदर एक छोटे छोटे, आप सबको पता है कि छोटे छोटे सेल बने होते हैं और हर एक सेल का अपना एक यूनिक आईडी होता है जो मैं अभी आप लोग प्रैक्टिकल में शो करके दिखाऊंगा कि हम आईडी स्टोर कहां पे कैसे होता है। तो वेरिएबल्स अपने आप में एक नाम होता है मेमोरी एरिया के अंदर, और जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उस मेमोरी में जाकर के अपना एक स्पेस एलोकेट करता है। और यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करें डायनेमिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट को हम लोग दो वेरिएबल्स के दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की या समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाए तो नॉट ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ आल्सो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यू कैन प्रूव दिस। हाउ कैन यू से दैट पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज? तो ध्यान से आप लोग समझने की और देखने की कोशिश करिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मेमोरी एरिया के अंदर आपका एक स्पेस एलोकेट हो जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट में कुछ डिसएडवांटेज था। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सी प्लस प्लस या जावा जैसे लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, राइट। और वहां पे अगर आप लोगों ने वेरिएबल कॉन्सेप्ट को यूज या फिर वेरिएबल को यूज डिफाइन किए हो तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया कि हम वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले कोई डेटा टाइप डिफाइन ही ना करें और वेरिएबल को डायरेक्ट यूज कर ले? मेरे दोस्तों ये तो पॉसिबल है ही नहीं।
अगर आप सी, सी प्लस प्लस और जावा में ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए कि ये पॉसिबल है ही नहीं विदाउट यूजिंग अ डेटा टाइप बिफोर इनिशियलाइजेशन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन पाइथन में ये पॉसिबल है। व्हाई? क्योंकि पाइथन जो है एक डायनेमिक लैंग्वेज को हम कह सकते हैं इंप्लीमेंट करता है। तभी हम कह सकते हैं देयर इज नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप बिफोर इनिशियलाइजेशन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। कहते हैं ना, एक एग्जांपल रियल लाइफ में, गुब्बारे, गुब्बारे में आपने देखा होगा जितनी ज्यादा आप उसमें हवा डालते जाएंगे ना, अब उतनी ज्यादा भी आप लोग मत डाल दीजिए कि वो ब्लास्ट हो जाए। तो कहने का मतलब वहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जितनी ज्यादा आप हवा डालेंगे उतनी ज्यादा वो उतना ही वो स्पेस एलोकेट करेगा, ना ज्यादा ना कम। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अच्छे प्रोफेशनल्स हो और आप सबको पता है कि भाई जावा में अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप लेना होता है ना, तो वहां पे इंटीजर का साइज बाय डिफॉल्ट अराउंड 128 के अराउंड में होता है, राइट? और इस 128 के अराउंड में अगर आपने इंट a इज इक्वल टू 5 यूज करते हो, तो आपको नहीं लगता कि बाकी 128 में जो 5 आप यूज कर रहे हो, तो बाकी जो स्पेस गया वो तो फुल्ली वेस्टेज ही हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं पाइथन में नहीं है। और आप पहला एग्जांपल आप ये बता सकते हैं, अगर आपसे डायनेमिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाए तो आप पहला ये बता सकते हैं कि सर इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज नो नीड टू यूज डिफाइन एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप बिफोर इनिशियलाइजेशन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। लेकिन याद रखिए, हम लोग डेटा टाइप जब हम डिफाइन करते हैं, सॉरी, हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं पाइथन में, तो हम लोग यूजर एज अ डेटा टाइप डिफाइन नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी, पाइथन की टेक्नोलॉजी को नहीं पता कि भाई आपने कौन सी डेटा टाइप यूज की हो। 100% पता है। और इसी चीज को अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप टाइप फंक्शंस को यूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रखा है। थर्ड पॉइंट इज अ टाइप फंक्शन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन में लेके चलता हूं कि हमें किसी भी वेरिएबल्स का अगर डेटा टाइप हमें चेक करनी है तो हम कैसे चेक करेंगे। ध्यान से देखिए, सपोज हमने a इक्वल टू 50 असाइन कर दिया, राइट? एंड आप सबको पता है कि भाई ये तो एक इंटीजर नंबर है, राइट? और अगर आप चेक करवाना चाहते हो, क्योंकि आपने तो डिफाइन किया नहीं है कि सर a इक्वल टू इंट a इक्वल टू 50, बट टेक्नोलॉजी के हम मेमोरी में ये रिजर्व है। हम कह सकते हैं ये इक्विपमेंट है कि टेक्नोलॉजी ने इसे एज ए इंटीजर कंसीडर किया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन, लाइक यू कैन सी टाइप and the variable name is a. Now you can see a is a class integer type. Similarly, once take another example like a b is equal to welcome, and you know that welcome is a string, and whenever you are going to check the data type of b, now you can see this is a string, right? तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम पाइथन में किसी भी वेरिएबल्स की डेटा टाइप को हम कैसे चेक करते हैं, राइट? एंड दूसरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं आईडी फंक्शन एक्चुअली। और यहां से दूसरा एग्जांपल आपका डिस्कस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। एंड फर्दर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ऐसी इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन, राइट? तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आईडी, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस तो एलोकेट करता है। और आप सबको ये भी पता है कि सर मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल बने होते हैं, तो उन सेल में किसी एक सेल को ये रिजर्व करता है और हर एक सेल का अपना एक यूनिक आईडी होता है। और ये कोई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं बता रहा, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चले जाइए, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि भाई जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं
मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट होता है और वहां पे काफी सारे सेल्स बने होते हैं, सेल बना होता है और किसी एक सेल को जाकर के रिजर्व करता है, क्योंकि आप सबको पता है रैम होता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहां पे कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता। तो अब आप मुझे बताइए कि वहां पे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नॉट ओनली पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पे एक सेल को रिजर्व करता है और उस सेल का एक यूनिक आईडी होता है। तो दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि जब आप लोग वेरिएबल पाइथन में यूज करते हैं और मान लीजिए कि आप लोगों ने दो वेरिएबल यूज किए, x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 100। आप लोगों ने क्या देखा कि सर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर इक्वल। तो क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि दोनों वेरिएबल के लिए अलग अलग सेल डिफाइन हो? अगर ऐसा होता और मान लीजिए आपके सिस्टम पे कम रैम है, तो आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? जस्ट इमेजिन करिए कि आपके सिस्टम पे 10 सेल है, बहुत छोटे सेल की मैं बात कर रहा हूँ, 10 सेल है मेमोरी एरिया के अंदर, रैम के अंदर, और आपने 10 वेरिएबल यूज कर लिया x1 से लेकर के x10 तक, और हर किसी का वैल्यू है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको नहीं लगता कि आपका स्पेस तो यूज्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब आप दूसरी वेरिएबल डिफाइन कर ही नहीं सकते? बट अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं एंड विद द हेल्प ऑफ सेकंड एग्जांपल ऑफ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अगर उसकी सारे वैल्यू, हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू अगर सेम है, तो वो अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट ना करके किसी एक इंडिविजुअल सेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो समझिए कि मैंने अभी आपको बोला कि हर एक सेल का अपना एक यूनिक आईडी होता है। तो ये बताइए, अभी x और y के पास भी अपना एक यूनिक आईडी होगा, लेकिन ये दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण इन दोनों का जब आप आईडी चेक करने के लिए जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों की आईडी क्या है, सेम है। और क्यों ना हो दोनों की आईडी सेम, क्योंकि दोनों का सेल भी तो सेम है, इसलिए कि दोनों की वैल्यू सेम है। और ऐसा हम कह सकते हैं अक्सर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है, जहां पे डायनेमिक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आप चेक करिए id x, now you can see the value of id, right? You can see the id of x is 305981967616, and the id of y is, now you can see same. तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसे प्रूव करके भी दिखाएंगे। ऐसा ना कि सिर्फ हमें बोलना होता है, हमें कुछ चीजों को प्रूव भी करना होता है कि कैसे हम इन सब चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे इस तरीके की चीजों को हम शो करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को है रूल्स ऑफ वेरिएबल, कि सर जब हम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, और उस रूल्स के अगर आप अगेंस्ट जाते हैं तो आपको भी पता है क्या होने वाला है, रेड सिग्नल मिलने वाला है। और आपको सबको पता है कि पाइथन में कितनी अच्छे तरीके से हमें एरर को कह सकते हैं, सामने एरर रिप्रेजेंट होता है, देखते ही हम उस एरर को बहुत आसानी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एंड हर एक स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूं, कहते हैं ना कि अच्छी फ्रेंड बनाना, तो मैं कहता हूं जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में आते हैं, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप आप एरर से बनाइए, इतनी अच्छी पकड़ बनाइए, इतनी अच्छी दोस्ती बना लीजिए उस एरर से कि वो हमेशा आपका साथ रहे। जब भी वो अगर आता हो, आपकी एरर्स को वो हमेशा रिमूव करता जाए, आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए। उस एरर को आप इतनी बारीक तरीके से समझ लीजिए, डिफरेंट एरर, कब कहाँ पे कौन सी एरर आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सारी चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हो। बट उस चीज को समझने से पहले हमें ये भी समझना जरूरी होगा कि भाई क्या रूल्स हैं। जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या नॉट ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का हर एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक रूल्स होता है जो कॉमनली सेम ही होता है।
तो यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेरिएबल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग में मैंने दिखा रखा है रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल। क्या क्या रूल्स होता है? तो पहला रूल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप समझ देख रहे हैं कि द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस लेटर लाइक अ स्मॉल a to z, comma upper case letter capital A to Z, digit 0 to 9 and underscore like a character। मीन्स इन चार के कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, मैंने लिखा a एज अ स्मॉल, अगेन a एज अ कैपिटल, अंडरस्कोर एंड डिजिट इज अ 5 इज इक्वल टू 100। इट कैन बी पॉसिबल विद हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमें 4 या 3-4 चीजों को कॉम्बिनेशन से ही बनाना है, बट इनके कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 इज द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। जब भी आप वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, जब भी आप वेरिएबल को लिखने के लिए जाते हैं, डिफाइन करने के लिए जाते हैं, हमेशा याद रखना ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम अ लेटर, ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम अ कैरेक्टर। यू कांट स्टार्ट फ्रॉम अ नंबर और एनी स्पेशल सिंबल्स। जैसे कि आप देखिए प्रैक्टिकल सेशन में मैंने लिखा a1 इज इक्वल टू 100। इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन आप गलती से 1a मत कर दीजिएगा। अगर आपने 1a इज इक्वल टू 100 कर दिया तब तो फिर वही मिलने वाला है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। और हाँ, इसके अलावा एक और चीज है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसका नाम है अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर को यूज करके भी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा अंडरस्कोर x is equal to 100, it can be possible, right? But you can't use a letter from start number। जब भी आप स्टार्ट करने के लिए जाते हैं हमेशा ध्यान रखना एनी इंडिविजुअल कैरेक्टर से, अल्फाबेट से, वो भी स्पेशल सिंबल्स को हम अलाउ नहीं कर सकते, जो आगे की अभी पॉइंट्स में बताऊंगा। तो वहां पे दो ही चीज आपको ख्याल रखना, चाहे तो मैं लेटर से स्टार्ट करूं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करूं। एंड थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। लाइक आप देख रहे हो स्पेशल कैरेक्टर, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं? एक्सक्लेमेशन @ सिंबल, हैशटैग, डॉलर, %, राइट, आर नॉट अलाउड व्हाइल नेमिंग अ वेरिएबल। मतलब जब भी आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए जाते हैं, आप कभी भी इस तरीके के स्पेशल सिंबल्स को यूज करने की कोशिश ना करें, वरना एरर आएगा, है ना। आप देखिए अगर आप लिख दो a@5 इज इक्वल टू समथिंग, तो ये एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, कैन नॉट असाइन अ टू ऑपरेटर। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड व्हाइल नेमिंग अ वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, एंड आई होप आपको पता होगा केस सेंसिटिव के बारे में। और केस सेंसिटिव होता क्या रियल में? जैसे मैं जीमेल की एक बात करता हूँ, जब आप जीमेल आईडी ओपन करने के लिए जाते हो और वहां पे आप लॉगिन करते हैं आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो क्या वहां पे लगता है कि अगर आपका मेल आईडी है python@gmail.com तो आपको कैपिटल में ही डालना है या स्मॉल में डालना? भाई कुछ भी डाल दो चलेगा, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पूरी पाइथन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी वेरिएबल में तो अपने आप में है ही केस सेंसिटिव, लेकिन पाइथन में भी कई कई जगहों पे जब आप कोई क्लास लेवल, फंक्शन लेवल चीजें बनाओगे तो हमेशा याद रखना इट इज अ केस सेंसिटिव। एंड द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव आर, जैसे मैंने देखिए लिखा रखा हूं, द वेरिएबल आर केस सेंसिटिव फॉर एग्जांपल स्मॉल वेल एंड कैपिटल वेल, टू डिफरेंट वेरिएबल नेम। चलिए प्रैक्टिकल से समझते हैं। मैंने लिखा स्मॉल में लिखा मैंने राम इक्वल टू 100, और किसी, अब आप क्या करते हैं, प्रिंट करा रहे हो कैपिटल राम को। ये देखिए कैपिटल राम, कैपिटल RAM, तो एरर आएगा, RAM इज नॉट डिफाइंड। दूसरे एग्जांपल समझिए, आपने a डिफाइन किया, स्मॉल a से डिफाइन कर दिया, आप सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल स्मॉल b यूज करते रहे या m यूज किया स्मॉल से,
इसमें के अंदर मैंने लिखा 800 m डिफाइन कर चुके हो। अब आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता है कि जब पावर सेल में हम कुछ प्रिंट करते हैं, देयर इज नो नीड टू यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट। आप प्रिंट स्टेटमेंट अगर यूज भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो हमें, और प्रिंट में किसे करना चाह रहा हूँ, कैपिटल एम को। तो भाई कैपिटल एम तो हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया है, तो ये प्रिंट करेगा क्या? आप सब देखिए कितना प्यारा सा मैसेज दे रहा है, कैपिटल एम इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्ट भी आप कैपिटल एम लिखते हो तो भी वही देगा, कैपिटल एम इज नॉट डिफाइंड। तो कभी भी आप लोग ऐसी गलती ना करें कि आप वेरिएबल कुछ और डिफाइन किए हो और प्रिंट आप किसी और चीज से, वैल्यू आप किसी और चीज से प्रिंट कराना चाहते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब भी आप वेरिएबल असाइन करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इक्वल, सिंगल इक्वल ऑपरेटर को यूज करनी है, जो आगे की सेशंस में आप लोग को बताऊंगा, खास करके ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल ऑपरेटर एंड डबल इक्वल ऑपरेटर, राइट। तो यहां पे मैंने लिख रहा है वैल्यू कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि आपको आई होप पता होगा दूसरी लैंग्वेजेस से भी, कि जब हम सिंगल इक्वल ऑपरेटर को एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जबकि अगर मैं डबल इक्वल ऑपरेटर को मैं यूज करूं तो वो अपने आप में एक रिलेशनल ऑपरेटर कहलाएगा। तो जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जाते हैं, यहां आपको पता है कि जो भी राइट हैंड साइड पे लिखेंगे वो वैल्यू असाइन होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आपने वेरिएबल बना रखे हो। किसके हेल्प से? तो इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से। एंड दिस इक्वल ऑपरेटर इज आल्सो नाउन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड नॉट ओनली पाइथन, किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करूं तो आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर मैं आप लोगों से रिपीट करूंगा कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस के थ्रू मुझे कमेंट करिए। जितनी ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, शायद मैं उतना ज्यादा आप लोगों के लिए मैं मोटिवेट हो पाऊंगा, और आप लोगों के लिए मैं कुछ और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं वीडियो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे बना रहा हूं, बट कॉन्सेप्चुअल चीजों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक चीज मैं और आप लोगों से कहूंगा कि मेरी वीडियो पूरी तरह अच्छे तरीके से देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा इसमें, तो प्लीज लेट मी नाउ विद द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ डेटा टाइप। दोस्तों ये तो क्लियर है कि यहां भी इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल होता है, बट हमें इम्प्लिसिटली हम इसे कह सकते हैं यूज करते हैं, इम्प्लिसिटली पाइथन जो इसे डिफाइन कर देता है। बट इसके अलावा भी कई टाइप्स के डेटा टाइप हैं जिसे हमें एक्सप्लिसिटली यूज करना पड़ता है। इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, इसके कुछ स्पेशल हम कह सकते हैं रूल्स हैं, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट वे में एरे को नहीं पढ़ते, बट इनडायरेक्ट वे में अगर सच कहो तो पूरी एरे के कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आप लोगों के लिए आगे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा हर एक डेटा टाइप के ऊपर। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, या अभी हम लोग ये देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो सबसे पहला, एक्चुअली इन पाइथन वी यूज 6 टाइप ऑफ डेटा टाइप, और इन 6 टाइप में, 6 टाइप के डेटा टाइप में अगर सबसे पहला डेटा टाइप की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पाइथन नंबर। एंड द सेकंड डेटा टाइप इज देयर इज नो एनी नोटेशंस। अब जैसे नॉर्मल नंबर्स को राइट करते हो ना, आप वैसे ही नंबर को राइट कर सकते हो। एंड द सेकंड डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। और दोस्तों यहां पे मैंने जो ना स्ट्रिंग में डबल कोट सिर्फ दिखा रखा है, और मैं आप लोगों को बता दूं इसके लिए जब एक कोई सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग को हम 4 तरीके से डिफाइन करते हैं। चाहे तो आप सिंगल कोट्स यूज कर लीजिए, डबल कोड यूज कर लीजिए, ट्रिपल कोड यूज कर लीजिए, या फिर सिंगल 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 को आप 3 टाइम यूज कर लीजिए। तो इन चारों में डिफरेंस क्या है, कब हम कौन सी चीजों को यूज करेंगे, वो सारी चीजों हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए, जब मैं स्ट्रिंग का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उस केस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है जब हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और उसके इंटरनल में किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। आप लोगों ने स्लैशिंग कॉन्सेप्ट को सुना होगा या फिर आगे आप सुनेंगे भी। तो ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रिंग में आगे डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट डेटा टाइप इज लिस्ट। एंड आप सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के यूज करते हैं।
जब भी हम कोई डेटा, सपोज ये तो कंफर्म है कि जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते तो भाई वेरिएबल से पहले तो कुछ पता नहीं होता कि हमारा डेटा कौन सा टाइप है। लेकिन हाँ, जो वैल्यू रखोगे, अगर उस वैल्यू को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसे मैथ में कैपिटल ब्रैकेट भी कहते हैं, राइट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आप वैल्यू को रखते हो, तो वो आप समझ जाना या टेक्नोलॉजी ये समझेंगे कि आपने जो है लिस्ट डेटा टाइप यूज किया। अब जो भी लिस्ट का हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, जो भी लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो स्लैशिंग की बात करूं या फिर लूपिंग के थ्रू एक्सेस करने की बात करूं, वो सारी फंक्शनलिटी आपको उस स्पेशल डेटा टाइप में मिलता हो जाएगा, जो आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट थर्ड इज नेक्स्ट इज टपल। फोर्थ नंबर इज टपल। टपल भी अपने आप में, इन सारे डेटा टाइप में आप देखोगे, जो आगे जब आप डेटा टाइप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा भाई कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई सर इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है। तो रियल में आप लोगों को शॉर्टली बता दूं कि म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इंडिविजुअल डेटा को। तो वहां पे हम म्यूटेबल कहते हैं। जैसे इसमें कुछ है, स्ट्रिंग की मैं बात करूं तो वो इम्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल, इसी तरीके से म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। जब आप आगे आप लोग डीप में पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज सेट्स। सेट्स का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। सेट्स भी अपने आप में एक म्यूटेबल या इम्यूटेबल डेटा टाइप में है। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो डेटा टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें के लिए मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। और नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी। नेक्स्ट डेटा टाइप आप लोग देख रहे होंगे डिक्शनरी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर डिक्शनरी और सेट्स का दोनों का नोटेशन तो सेम है, बट नहीं दोस्तों। अगर आप सपोज मान लीजिए, मैं आप लोग को दोबारा से मैं प्रैक्टिकल सेशन में लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो डिक्शनरी और सेट्स को देख रहे हो, जैसे आपने a इज इक्वल टू, आपने सिंगल ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, एंड यहाँ पे आप देखिए जब आप डेटा टाइप चेक करोगे, लाइक अ टाइप किसका, सॉरी स्मॉल टाइप, अगर आप चेक करेंगे a का, तो ये अपने आप में आएगा सेट्स। क्योंकि सेट्स की फंक्शनलिटी की जब आप अपने आप में एक सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करते हो कॉमा का यूज करते हुए, तो वो सेट्स कहलाएगा। लेकिन वही आपने एक वेरिएबल लिया b, राइट, इज इक्वल टू आपने डिफाइन कर दिया सेम कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा 1:20 एंड 2:50। एक्चुअली ये डिक्शनरी का नोटेशन है, और डिक्शनरी जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उस केस में ये सारे डिप में बताऊंगा कि भाई ये कॉलन क्या होता है। एक्चुअली जो फर्स्ट वो आप 1 देख रहे हो वो उसे की कहते हैं, अगेन उसके बाद जो वैल्यू है उसे वैल्यू कहते हैं, अगेन हम कह सकते हो कि टोटल को हम एलिमेंट्स कहते हैं, आइटम कहते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम लोग डिक्शनरी के केस में पढ़ेंगे, है ना। तो डिक्शनरी का सिंपल नेम इस तरीके से, अगर डेटा आपको कहीं दिखने को मिले जहाँ पे कॉलन लगा हुआ सेपरेट किया हुआ कॉलम कॉमा से, तो आप कह सकते हैं बी का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, डिक्शनरी होगा, राइट, डिक्शनरी। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन होगा कि अगर आपके सामने डेटा है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा है तो समझिए कि वो लिस्ट है, पैरेंथेसिस के अंदर अगर है तो आप समझिए टपल है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बट उसमें सिंगल डेटा है विदाउट एनी यूजिंग एनी काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कॉलन, राइट, तो उसे हम सेट्स कहेंगे। अगर कॉलन की को यूज करते हुए सेपरेट दो वैल्यूज हैं जिसे हम की और वैल्यू कहते हैं, तो हम उसे डिक्शनरी कहेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट। सबसे पहली चीज कि अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या कहीं भी इस वीडियोस में कोई चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं समझने में कोई दिक्कत है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरी है, मैं उसे क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए हम लोग मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर टुडे, राइट, बाय बाय, टेक केयर।